हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको कॉपी को कैसे लिखना है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तैयारी की, तो आपकी तैयारी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर आपको कॉपी सही तरीके से प्रेजेंट करने नहीं आता है तो आपके नंबर जो है वो कम आने की चांसेस होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए, आप अच्छे से अच्छे स्कोर करें, तो उसके लिए आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम यहाँ पे आपको गाइड करने वाले हैं कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप कॉपी को कैसे लिखेंगे। देखिए, अब एक ये ऐसा पॉइंट आ चुका है, ये ऐसा टाइम आ चुका है कि ऑलमोस्ट सभी बच्चे की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया होगा। अब बस आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा होगा कि एग्ज़ाम वाला दिन कब आ जाए, एग्ज़ाम वाला दिन कब आ जाए, पढ़ाई में मन भी नहीं लग रहा होगा। तो देखिए, ये सब सारे बातों को हम साइड में रखते हैं और हम आ जाते हैं यहाँ पे मुद्दा की बात करते हैं। मुद्दा की बात ये है कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर कॉपी को कैसे लिखना है। तो देखिए, अगर हम कॉपी लिखने की सही मायने में हम बताइए तो हम यहाँ पे आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाले हैं जिस टिप्स को आपको फॉलो करना होगा। जैसे कि अब हम लोग चलते हैं एग्ज़ाम हॉल के अंदर। जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाते हैं तो आपसे कॉपी दिया जाता है, OMR शीट दिया जाता है, जिसमें आपको सारे अपने डिटेल फॉर्म उसमें फिल करने होंगे। जब आप अपना डिटेल फिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कॉपी पढ़ने के लिए क्वेश्चंस मिलते हैं और उस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट दिया जाता है। अब देखिए, इस 15 मिनट को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उपयोग करना है और इसी यही 15 मिनट को अगर आप सही ढंग से अगर यूज कर लेते हैं ना, तो समझ लीजिए आप अपने एग्जाम का 20 to 25% काम कर दिए। अब इस 15 मिनट में आपको क्या क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको सही तरीके से हर एक क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ते चले जाना है। और जो उसमें आपको लगे कि हमको ये इस क्वेश्चन का आंसर हमको अच्छे तरीके से पता है, तो उस क्वेश्चन को आपको टिक करते चले जाना है। ठीक है, फिर हम बात करें और इसी समय आपको एक और भी चीज़ें कर लेनी चाहिए कि आपको जैसे आपके क्वेश्चंस को 3 सेक्शन में बांटे होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो इसी टाइम आपको डिसाइड कर लेना होगा कि आपको कौन से सेक्शन को कितना समय देना है। जब आप ये चीज़ डिसाइड कर लेते हैं तो आप जब आगे क्वेश्चंस लिखेंगे तो उसके लिए आपको बहुत ही स्मूथली आप क्वेश्चन को लिख पाएंगे। अब हम बताते हैं आपको पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 ये है कि कॉपी की आपकी जो कॉपी है उसकी लिखना यानी कि लिखावट। जब अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं यानी कि हमारे पास आ जाता है कॉपी, तो जब आप कॉपी देखेंगे तो कॉपी को देखेंगे तो मार्जिन नहीं होगा। अगर होगा तब तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं है, आप अपने साथ स्केल कैरी करके लेकर के जाएंगे। और जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमेशा हमारा जो लिखने का जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होता है क्या, लेफ्ट से राइट होता है। मतलब लेफ्ट साइड से हम राइट की ओर लिखना शुरू करते हैं। तो आपको मार्जिन जो छोड़ना है वो लेफ्ट साइड से आपको मार्जिन छोड़ना होगा। ठीक है, फिर आपके पास 2 पेन होनी चाहिए। वो 2 पेन कौन से, एक तो ब्लैक और दूसरा ब्लू। अब ये ब्लैक और ब्लू पेन का हम यूज कैसे करना है वो चीज़ें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जब आप लिखना शुरू करें तो एकदम साफ सुथरे तरीके से लिखे, उसमें नीट एंड क्लीन लिखे। उसमें किसी तरह का कोई ऐसा वर्ड अगर लिखा जाता है, मतलब गलती हो जाता है,
तो उसको बहुत ज़्यादा अगर आप घसते हैं या फिर उसको रंगने की कोशिश करते हैं तो उससे आपका कॉपी का प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब बैड प्रेजेंटेशन माना जाएगा। तो उसके लिए आपको करना होगा, एक सिंगल लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन अब आ जाते हैं हम पेन की। तो ब्लैक और ब्लू पेन, मैंने आपको पहले ही बोला कि ब्लैक और ब्लू पेन आपको यूज करना है। ब्लैक पेन से आप क्या करेंगे, मतलब हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग लिखते चले जाना है, या फिर क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, या जो भी सेक्शन ए का क्वेश्चन करें तो सेक्शन लिखने के लिए हेडिंग या सब हेडिंग लिखने के लिए हम लोग ब्लैक पेन का यूज करेंगे। फिर आ जाते हम क्वेश्चन लिखना, आप शुरू कर देना है ब्लू पेन से। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मीन्स पॉइंट नंबर थर्ड। ठीक है, तो पॉइंट नंबर थर्ड हमारा ये है कि आंसर, यानी कि क्वेश्चंस का जब हम आंसर देंगे तो उसके लिए आपको कौन कौन से बातों को ध्यान रखना है। तो पहली है क्या, कि जब आप क्वेश्चंस लिखे तो पैराग्राफ को आप अवॉइड करने की कोशिश करें। ये नहीं है कि जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया तो उसमें पूरा हम पैराग्राफ ही पैराग्राफ लिखते चले जा रहे हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि हम पॉइंट में आंसर करें। जब आप पॉइंट में आंसर करते हैं तो एग्जामिनर को पढ़ने में बहुत आसानी होगा, और कहते हैं ना कि एग्जामिनर जितना कम आपके कॉपी को चेक करने में समय स्पेंड करेगा उतना ही अच्छे स्कोर आप कर पाएंगे। और वो कब, जब, यानी कि एग्जामिनर कम समय स्पेंड कब करेगा, जब आपकी कॉपी का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होगा। फिर हम आ जाते हैं इसके बाद, यानी कि आप जब आंसर लिखते हैं पॉइंट में लिखते हैं तो इसके बाद आ जाता है हेडिंग और सब हेडिंग। हेडिंग और सब हेडिंग को आप बोल्ड लेटर में लिखने की कोशिश करें, और साथ ही उसमें ब्लैक पेन का यूज करते जाए, अंडरलाइन करते जाए। और जहाँ पे आपको लगे कि ये कीवर्ड्स है, जैसे नाम हो गया, तारीख हो गया, या डेट्स हो गए, इस सब को आपको ब्लैक पेन से आपको हाईलाइट करते चले जाना है। ठीक है, और नेक्स्ट हो जाता है, मतलब जैसे कि इसमें कि जहाँ पे संभव हो कि पैराग्राफ्स हो, या फिर मेन पॉइंट्स हो, कीवर्ड्स हो, डायग्राम हो, फ्लो चार्ट हो, इन सब को आप जहाँ पे संभव हो, अब ये नहीं कि जिसमें डायग्राम का जरूरत भी नहीं है फिर भी आप उसमें भी डायग्राम बनाए चले जा रहे हैं, तो जिस यहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे नहीं, हमें फ्लो चार्ट बनाना चाहिए, हमें डायग्राम बनाना चाहिए, यहाँ पे हेडिंग्स होंगे, सब हेडिंग्स होंगे, तो उसको आपको ब्लैक पेन से जो है बनाना है फ्लो चार्ट को, या फिर डायग्राम है तो डायग्राम को आप प्रीफर करेंगे कि आप पेंसिल से ही बनाएंगे तो वो फार बेटर होगा। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। मतलब पॉइंट नंबर 4 हमारा ये है कि अब हम चलते हैं टाइम मैनेजमेंट। अब देखिए, इतने काम हमने कर लिया कि पहले की 15 मिनट को हमको कैसे यूज करना है, कॉपी को प्रेजेंटेशन हमें कैसे करना है, फिर आंसर आपको कैसे लिखना है। अब हम आए हैं टाइम मैनेजमेंट। अब देखिए, क्वेश्चन मिला, ये नहीं है कि धड़ 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 क्वेश्चन करते चले गए, आपको सभी क्वेश्चन को सीक्वेंस में करने होंगे। जैसे सेक्शन ए है तो सेक्शन ए में अगर मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 5 या 6 क्वेश्चन आ रहा है, तो सेक्शन ए का सारा क्वेश्चन आप पहले कर लेंगे। फिर जैसे मान लीजिए कि 6 तक आया, 7 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या फिर 9 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 10 नंबर नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप या तो स्पेस छोड़ दें, या नहीं तो जब आप सेक्शन बी का सारा क्वेश्चन कर ले और सेक्शन सी का सारा क्वेश्चन कर ले तो फिर आप लास्ट में क्या कर सकते हैं, उसके लिए सेक्शन ए डाल करके क्वेश्चन नंबर डालते। या नहीं तो आप सेक्शन ए का जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन आ रहा है वो तो करते चले जाए, लेकिन बचे हुए जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है आपसे, वहां उसके लिए आप स्पेस छोड़ सकते हैं और फिर बाद में आकर के उसको कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं वर्ड लिमिट्स। वर्ड लिमिट्स का मतलब क्या, जितना आपको क्वेश्चंस में बोले जाए उतने ही वर्ड्स में आपको आंसर देना होगा। जिससे क्या होगा कि आपको टाइम भी बचेगा और साथ ही आपके डिसिप्लिन को भी दिखाएगा कि आपको जितने वर्ड्स में बोला गया आपने उतने ही वर्ड्स में लिखे। तो यहाँ पे आपका डिसिप्लिन भी शो करता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं
जिसको लगता है कि नहीं, अगर हमको 50 वर्ड्स में 40 to 50 वर्ड्स में बोला गया तो हम जो है 60 to 70 वर्ड्स में लिखेंगे तो हमें ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने वाला है कि जब आपको जितने वर्ड्स में बोलेंगे और उससे ज़्यादा वर्ड्स में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस बात को भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। फिर हम आ जाते हैं कि आपको टाइम पे भी यानी कि घड़ी पे भी नज़र रखना है कि हमारे पास अभी तक में हमने कितने क्वेश्चंस किए और हमारा कितना बचा हुआ है, इतने टाइम में हमें किस तरह से इतने क्वेश्चंस को करने हैं। अगर आप टाइम पे भी ध्यान देंगे तो आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल हो जाएगा कि नहीं, हमारे पास इतने वर्क्स बचे हुए, इतने वर्क बचा हुआ, इतना टाइम, इतना हमारे पास टाइम है और इस टाइम में हमें इतने क्वेश्चंस को करने होंगे। फिर हम आ जाते हैं, अब हमारे पास है मतलब फिफ्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट मतलब कि अब जब आप इतने चीज़ों को आप कर लेते हैं तो आपको लास्ट में यानी कि 10 से 15 मिनट आपको टाइम को लास्ट के लिए बचा करके रखना है। अब वो लास्ट में क्यों बचा करके रखना है, तो सबसे पहले जो 10 या 15 मिनट जो आपने बचाया, उस 10 से 15 मिनट में आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहला काम है कि आपका जो डिटेल यानी कि आपने फ्रंट पेज पे जो डिटेल फिल किया है, जैसे कि रोल नंबर हो गया, आपके फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सब सारी डिटेल आपको चेक कर लेना है। अगर मान लीजिए आपने कॉपी को बहुत अच्छे से लिखा लेकिन आपका रोल नंबर गलत हो गया या आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको एक समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इन सब को आपको अगर सामना नहीं करना है तो लास्ट के आपको 10 से 15 मिनट आपको बचा करके इन डिटेल को चेक कर लेना है। फिर आ जाता है कि ये सब चेक करने के बाद आपको रिवीजन करना होगा, यानी कि रिवीजन करना होगा कि जैसे सेक्शन ए में हमसे कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, सारे पोर्शन को मैंने सही से किया या नहीं किया, इन सब बातों को भी ध्यान में रखना है। और जब लास्ट में जब आप सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चन करने के बाद अगर फिर भी जो आंसर शीट दी हुई है, आंसर शीट में अगर कुछ पेज बच जाते हैं तो उस पेज के अंतिम में आपको एक सिंगल क्रॉस लगा देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये मैंने जो आपको टिप्स बताया, इस टिप्स को आप एग्ज़ाम हॉल में आप फॉलो करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छे स्कोर करके आएंगे। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, आप अच्छे स्कोर करके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।